अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी आप वीडियो में देख रहे होंगे, आपको ऐसे शो हो रहा है। 8 दिन पहले जो है मुझे रिक्वेस्ट आई थी अपने होम टूर की। तो उन दिनों में जो है अफ्तारी थी, एंड के लास्ट के दिन थे, 27वां 28वां रोज़ा था और वो बहुत बिजी रूटीन थी। तो मुझे कहा गया था कि अपना जो है ना आप होम टूर दें। तो मैं अब आपसे अपना होम टूर जो है वो शेयर करने लगी हूँ। मेरा छोटा सा घर, मेरी जन्नत, मेरा सब कुछ। सबसे पहले तो मैं अपने उन भाई का जो है ना बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि वो मेरा जो है व्लॉग रोज़ाना देखते हैं, लाइक करते हैं, और जो है उनकी मम्मा देखती हैं, और जो है उन्होंने कहा है कि आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं और आप हमें जो है ना अपना होम टूर दें। छोटा सा मेरा घर है, यहाँ पे मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े होम टूर हैं, बहुत वीआईपी, पर मेरे लिए मेरा ये घर किसी जन्नत से कम नहीं है। मेरा घर मेरे लिए जन्नत है, मेरी कुल जमा पूंजी है, मेरा सब कुछ है, जिसमें मैं ख़ुद को बहुत ही इज़्ज़त वाला, बहुत ही महफूज फील करती हूँ। अभी आ जाते हैं ये है मेरा बेड, जो कि आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो मेरे अब्बू ने जो है मुझे जहेज़ में दिया था ये बेड। ये जो बेडशीट है ये मेरे जहेज़ की नहीं है, ये मेरी मम्मा ने जो है मुझे दी नहीं थी, मतलब मैं खुद लेकर आई थी शादी के तकरीबन 1-2 साल बाद। मुझे रफ़ चाहिए थी, तब मेरा जो है नया चलना फिरना शुरू हुई थी और हर चीज़ बेड पे गिराती थी। तो मेरी 2 जो थी वो धोने वाली थी, तो ये तीसरी मैं अम्मी के घर में बेड पे थी, मैं इसलिए इसे ले आई थी। और ये तकरीबन छोटी भी है, आप तकियों से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये थोड़ी सी छोटी भी है, लेकिन जब सारी धोने वाली होती हैं तब मैं इसको बिछा लेती हूँ। तो अभी ईद की बहुत बिजी रूटीन गई है, अभी मैंने कल भी मोस्टली सारे कपड़े धोए हैं, अभी बेडशीट का नंबर आ जाएगा। तो मैंने कहा 8 दिन पहले मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी अपने होम टूर की, तो मैं वो दे दूँ। ये है जनाब मेरा जो है ड्रेसिंग टेबल। ये भी हमने ईद से पहले फर्नीचर पॉलिश किया था, तो मैंने जो है ना ये लाइट्स लगाई थी। ये जो बलून आता है ना ये उस पे लगी होती है, मैं आपको इसकी वो दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसी लुक देता है, लाइट ऑफ करते हैं तो ये ऐसी लुक दे देता है। अभी तो फिर भी रोशनी है क्योंकि फ्लैश लाइट चल रही है, लेकिन ये बहुत प्यारी लुक आती है इससे ना। इसको जो है यहाँ से बंद कर देते हैं। और ये सोफ़े जो हैं ये मेरी सास के हैं, मतलब मियाँ जी की अम्मी के, उनके ये थे काफ़ी, यानी कि इस पे हमने वर्किंग की है। मियाँ जी ने ईद से पहले 1 हफ़्ता, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, इन्हीं को ही हमने रीन्यू किया। ये कुशन्स जो हैं वो न्यू बनवाए हैं और पॉलिश जो है वो ख़ुद मियाँ जी ने की है, क्योंकि जो माँ बाप की चीज़ें हैं वो बहुत ही अजीज़ होती हैं और उनकी केयर भी जो है उनको हम रफ़ होता हुआ या वो होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो ये उनकी मम्मा के हैं, ये हमने जो है यहाँ पे रखे हैं। ये मेरे जहेज़ का है, वो भी मेरे जहेज़ का है। और ये जो है ये मियाँ जी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये शादी से पहले के थे। और ये शादी से पहले के थे, तो एक बड़ा भी है जो बेड के नीचे हमने रखा हुआ है। बेड के नीचे बहुत ज़्यादा शौक़ है, शादी से पहले तो बहुत शौक़ था और वो बहुत ज़्यादा सुनते थे। अभी भी जब छुट्टी होती है तो ये वो चलाते हैं। बट यहाँ पे था जो नेबर है नीचे वाले, जो दुकानें वगैरह हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि आप आवाज़ जो है ना वो कम कर लें, तो इसलिए अब वो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि उन्हें हल्की वॉइस में सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आके उन्होंने इस घर में आके ना तकरीबन 2 साल हुए हैं, ख़त्म कर दिया है, वरना वो सुनते हैं। लेकिन मैं अभी भी सारा दिन इस पे कवालियाँ सुनती हूँ। ये है, और इसके साथ एक डेक नीचे रखा हुआ है बेड के। इसके अलावा उनके पास 2 बड़े थे जो इतने थे 40 के, लेकिन उन्होंने वो हालात ऐसे हुए वो 10 के में बेच दिए। वो मेरी साइड टेबल है, इसको हमने जो है ना कलर नहीं किया, ये भी मेरे जहेज़ की है। बाकी ये जो है ये डोली बोलते हैं इसे, बट इसे हमने मिरहा का जो है ना ड्रेसिंग टेबल बनाया था, इस पे कलर हमने पिंक खुद किया था जब हमने मिरहा का रूम बनाया था, मिरहा ने भी किया था। बट वो रूम जो था वो हो गया स्टोर रूम तकरीबन बन गया। अभी आपको दूसरे रूम में लेके जाऊंगी, वो बेड भी दिखाऊंगी और मिरहा का रूम भी दिखाऊंगी, जो कि अब स्टोर रूम बन गया है, वरना बहुत प्यारा हमने रूम बनाया हुआ था। ये टीवी है जो कि ना 2-3 साल से हमारे घर में है, बट हमने जो है ना यूज़ नहीं किया, क्योंकि बस मियाँ जी का जो है वो दिल है। उनकी मम्मा का ये टीवी है, उनकी मम्मा जो है वो देखा करती थी। लेकिन यहाँ पे अभी केबल नहीं लगी हुई, मैं अभी बस मोबाइल में ही थोड़ा बहुत नेट यूज़ कर लिया, टिकटॉक चला लिया, तो बस।
ये है जी मेरे रूम की जो है ना फाइनल लुक। और ये टीवी के साथ एक गुलदान रखा हुआ है, ये मरी से लेकर आए थे। और ये एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मिरहा की पिन्ने पोनियाँ वगैरह है जो ज़रूरत के टाइम पे जो है ना हमें वो हो। बाकी ये ईद से पहले आपने देखा था मैंने मिरहा का रूम डेकोरेट किया था, यहाँ पे ये पूरी वॉल, लेकिन यहाँ से जो है ना एक चिड़िया नीचे उतर गई है, गिर गई है यहाँ से। और ये बॉल्स भी यहाँ पे लगी हुई थी, फुल जो थी ना बॉल से भरी हुई थी। आपने शायद देखा हो 3-4 दिन पहले वाला व्लॉग आप देखेंगे तो उसमें मैंने वॉल जो है ना पूरी डेकोरेट की थी चांद रात को। बट दावत थी, बच्चे आए, सब बच्चों ने भी उतार दिया नीचे से, और जो ऊपर से थे वो हवा से गिर गए। ये है जनाब वो रूम जिसका मैंने आपको टूर दे दिया है। ये एक टेबल बाहर रखी हुई है और ये एक सोफ़ा रखा हुआ है। यहाँ पे मैं किचन में काम करती हूँ और यहाँ पे जो है मियाँ जी बैठ जाते हैं, कोई भी गेस्ट आता है, मेरी सिस्टर आती है तो वो बैठ जाते हैं। ये एक डस्टिंग का कपड़ा रखा हुआ है क्योंकि मेरा हर वक्त ही कुछ ना कुछ खा के उसने हाथ साफ़ करने या वॉश कम करती है, या ऐसे वैसे ही मेकअप की चीज़ में तेल में कहीं भी हाथ डाल लेगी तो ये एक सामने रखा हुआ है कि इससे वो साफ़ कर ले फ़ौरन, अगर बाई चांस उससे पानी गिर गया ये कुछ भी गिर गया तो इसलिए ये सामने टेबल के एक कॉर्नर पे रखा होता है। इस रूम का टूर मैं आपको दे चुकी हूँ, इस रूम का आप दे देती हूँ, उस रूम का टूर दे चुकी हूँ। इस रूम में जो है ये एक सोफ़ा ये है और एक सोफ़ा ये है। तो वो जो टेबल है ना वो भी मेरे जहेज़ की है, ये 2 सोफ़े भी मेरे जहेज़ के हैं, और एक जो वहाँ पे रखी हुई है ये वाला सोफ़ा भी मेरे जहेज़ का है, और ये टेबल भी मेरे जहेज़ की है। बच्ची ये सारी चीज़ें गिराती रहती है इसलिए उस पर शीट डाली हुई है। तो ये है। बाकी रही ये बेड की बात, ये बेड जो है इस पर कलर हमने खुद किया है, बाकी ये वुड का था। और ये वुड एक्चुअली में अब मैंने इसलिए तो बताया कि ये स्टोर रूम बन गया, वरना जो वहाँ पे पिंक ड्रेसिंग है वो यहाँ पे था, यहाँ पे नीचे गाड़ियाँ थी और यहाँ पे मिरहा के जो है ना ड्रेसिंग लगे हुए थे। अगर पुरानी वीडियो होगी तो आप कहेंगे तो मैं लाजमी आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि इसके कलर की जो रूम की पूरी थीम थी वो पिंक थी, और जो है ना मैंने इसका पूरा रूम ही पिंक कर दिया था। ये आप गाड़ी देख रही है ये पिंक है, इसकी छोटी सी ड्रेसिंग थी वो डोली थी, उसके ऊपर शीशा अटैच करवाया था तो वो भी पिंक था, और इस बेड को भी हमने पिंक कलर का कर दिया था। तो जो है ना इस तरीके से ना ये इसका रूम बन गया था। बट अभी ये गर्मियाँ जब भी आती है ना तो ये स्टोर रूम बन जाता है, सर्दियों में इसको मैं सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे वो सामने आप देख रहे हैं, ये सामने यहाँ पे ना सारे स्टिकर लगे हुए थे, ये कुछ स्माइल्स के छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये यहाँ से जो उतरे हुए हैं यहाँ पे जो है ना बड़े बड़े स्टिकर लगे हुए थे, जो कि दावतों में या कोई भी मेहमानों के बच्चे आते थे वो ऊपर चढ़ के उन्होंने जो है ना यहाँ से स्टिकर सारे उतार दिए और दीवार को बहुत ज़्यादा रफ कर दिया, और हम कुछ भी कह नहीं सके। मेहमानों के बच्चे आप क्या कर सकते हैं, अपने ही रिलेटिव के। तो जो है, और यहाँ पे हमने जो है ना ये वाली लगाए हुए थे, ये दिन में सारी रोशनी ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जब रात हो जाती थी तो ये चमकते थे, इसी की ही बहुत रोशनी होती थी। और यहाँ पे हमने जो है ना दरवाजे पे वेलकम लिखवाया हुआ था और यहाँ पे मिरहा का नाम लिखा हुआ था, लेकिन अब ये उतर गया है क्योंकि ये जब 2 साल की थी तब ये बनवाया था। और अभी जो है वहाँ पे सारा जो है ना यहाँ पे विंटर रखा हुआ है, अभी पेटी खुलेगी तो ये सारा सामान उधर चला जाएगा, ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। अभी भी बच्चे आते हैं ऊपर खेलते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये गाड़ी ऊपर इसलिए रखी हुई है, ईद से पहले जो है ना ये गाड़ी भी टूट गई और वो साइकिल जो है बच्चों ने वो भी तोड़ दी। बस थोड़ी मैं बिजी थी, टेंशन में थी, मैंने गौर ही नहीं किया, तो बच्चों ने वो साइकिल भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया। वरना ये सारा दिन जो है ना ये बाहर नज़र आती थी। मेरा सारा दिन ये रख के तो मैं किचन में मेरे पास खड़ी होती थी और वो सारा दिन साइकिल चलाती थी, मतलब शहरी टाइम तक ये 3 बजे तक साइकिल पे ही घूमती थी, रूम में ले आती थी और किचन में खेलती रहती थी। लेकिन बच्चों ने अब खैर तोड़ दिया, कुछ नहीं कह सकते। ये वहाँ पे नीचे बिछाया हुआ था, इसको अभी सेटिंग करनी है, बट मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी इसलिए मैंने जो है ना फ़ौरन से वो दे दिया। और यहाँ पे ये ब्लैंकेट है, ये भी अभी जो है ना हमने वॉश करके इसे रख देना है, इसलिए ये भी बाहर रखा हुआ है। अभी इससे पहले वॉश कर लेंगे, 3-4 दिन लगेंगे। ये है और एक ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट शीट है, बेड शीट है, ये इसे भी वॉश करना है और ब्लैंकेट को भी वॉश करना है। फिर पोटी खोलेंगे और फिर जो है ना पेटी में हम रखेंगे। और बाकी जो है ये ऊपर आप देख सकते हैं टॉयज हैं, ऐसे हैं, ऊपर बार बार चढ़ा नहीं जाता, बच्चों ने हाल कुछ यूँ किया हुआ है। इसके ऊपर ये सारा नेल पेंट लगा हुआ है, लेकिन इसका भी व्हील नीचे से टूट गया, मतलब मेरी बच्ची की दोनों गाड़ियाँ ही टूट चुकी हैं। तो अब ये कहती है अब इसके बाबा इसे सही भी नहीं करवा के दे रहे अभी। तो
बस। और बाकी इस बेड की जो है ना बहुत यादें, हमने सारा बचपन जो है ना इसी बेड पे, हम 5 बहन भाई थे, हमारी लड़ाई होती थी, हमने इस बेड, मैंने ऊपर सोना है और कोई भी कहते थे मैंने नीचे सोना है। यानी कि हमारा एक एक हफ्ता होता था। जो सबसे छोटा भाई था वो जिद नहीं करता था, बाकी हम चारों बहन भाइयों की होती थी। एक हफ्ता मैंने ऊपर सोना है, दूसरा हफ्ता कोई और सोएगा, क्योंकि जो मज़ा ऊपर सोने में आता है ना, क्योंकि नीचे वाले को जल्दी उठाया जाता है, ऊपर वाले को नहीं। फिर हमारी फैमिली में हमारे ताया अब्बू के बच्चे, चाचू के, फूफो के, वो सारे ऊपर सोने की जिद करते थे। और हमारी माँ जो थी हमें जो है ना गुस्से में नीचे सुलाती थी कि वो मेहमान आए हैं ना, उनको ऊपर सुला दो, उनको ऊपर सुला दो। तो हमारे कज़न जो थे वो इसीलिए हमारे घर में रुका करते थे कि उन्होंने इस बेड पे सोना होता था। तो ये बेड कोई 20-25 साल आई थिंक पुराना है, नहीं इतना ज़्यादा भी नहीं, आई थिंक कितना होगा, 20-1 साल तो पुराना होगा, क्योंकि हमने अपना बचपन वहाँ पे गुजारा है, इस पे गुजारा है। 20-22 साल तो पुराना होगा ये वाला बेड। तो अभी जब मेरी बेटी हुई है मिरहा, अभी जैसे हुई थी मेरी बेटी को अभी हफ्ता 10 दिन हुए थे, तो मैंने कहा था अम्मी ये वाला बेड जो है ना ये मुझे चाहिए। हालांकि मेरी एक बेटी है, पर ये इस तरह ऊपर नीचे वाला डबल बेड है, तो लेकिन ये मैंने ले लिया और मैंने इसको बहुत ज़बरदस्त बना दिया था पिंक कलर करके। बट ये जब बनाया था मिरहा तब छोटी थी, तब ऊपर चढ़ नहीं चढ़ सकती थी। अब मिरहा ऊपर चढ़ भी जाती है और इंजॉय भी करती है इंशाल्लाह। अभी इस रूम में जो है ना पंखा नहीं है हमारे पास, जब यहाँ पे पंखा आ जाएगा तो हम जो है ना इसको दोबारा से रिन्यू कर लेंगे। 2 गर्मियाँ हमने जो है ना यहाँ पे गुजार लिया, बट हम जो है ना पंखा नहीं लगवा पाए। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें इतने पैसे दे कि हम इस रूम में भी पंखा लगा लें। यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे छोटा था जो पिछली गर्मियों में बड़ी इससे 3 दिन पहले गिर गया था और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बचाव कर लिया था। सिर्फ इसी रूम में एक पंखा लगा हुआ है, बाकी इस रूम में नहीं है, इसलिए गर्मियों में ये वाला रूम स्टोर रूम बन जाता है। अगर इसमें पंखा लग जाएगा तो इस गर्मियों में ये वाला रूम स्टोर रूम नहीं रहेगा। ये हो गया यहाँ का टूर। और बाकी जो है इन दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया। ये एक है पेटी जिसके ऊपर दुनिया जहान की चीज़ें, कचरा शचरा सारा कुछ ही होता है। ये तोतों का बाजरा है इस तरह। यहाँ पे मैं मैट्रेस बिछा के यहाँ पे करती हूँ मैं प्रेसिंग। और यहाँ पे अंदर जो है ना इसके अंदर यहाँ पे है एक आटे वाली जो ड्रमी होती है, उसके अंदर भी मैंने कुछ प्लास्टिक के बाउल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे सिलाई मशीन है, उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। ये 2 शीट्स हैं एक्स्ट्रा और इसके अंदर आलू प्याज वगैरह हैं। और ये छोटा सा स्टैंड था, ये मैं जब किचन में काम करती हूँ तो इसे स्टैंड करती हूँ। ये टीवी है, वो फ्रिज है। और बाकी जो है ये सारी चीज़ें किचन में जो भी होती हैं एक्स्ट्रा जो भी यूज़ की होती हैं। ये सर्फ़ इसलिए रखती हूँ कि इसके जो वॉश बेसन है ना वो इसी से मैं जो हम साफ़ करती हूँ। बर्तन धोने वाले साबुन से नहीं, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा शाइन करता है। बाकी ये चम्मच वाला है, इसमें सारे एक्स्ट्रा चम्मच हैं। ये मिर्च मसाले हैं, ये शहद है, ये चीनी है, ये ऑयल है। ये सारी जो है ये वाला चूल्हा मियाँ जी ने मुझे इसलिए लेके दिया था कि इसमें गैस ज़्यादा आता है, लेकिन गैस कोई 6-7 महीने ही ज़्यादा आता था। मैं उसी घर में थी कि दूध वगैरह उबल गया, समटाइम कुछ हो गया, तो इसमें से जो है ना अब इसकी सारे जो होल्स है उसमें से तकरीबन 4-5 में गैस आता है, बाकी किसी में आता ही नहीं है। और ये ओवन है, ये भी मेरे जहेज़ का है, मतलब ये सारा कुछ मेरे जहेज़ का है। और जो है ये मेरा छोटा सा जो है घर है। और बाकी यहाँ पे जो है ये बाहर का दरवाज़ा है। ये एक चरपाई यहाँ पे रखी हुई है ताकि जो है मैं तीसरी मंजिल पे कपड़े डालने ना जाऊँ, यहाँ पे ही मैं कपड़े डालती हूँ। और बाकी जो है ये वॉशरूम है, ये यहाँ पे वॉशरूम है। और जो है ये हमारा तोतू है, इससे हम बाहर देखते हैं। तो ये है जी हमारे घर की जो है फुल लुक, आप देख सकते हैं। ये दरवाज़ा है, यहाँ से आप एंटर होते हैं तो ये है, ये यहाँ पे किचन है। पहले तो यहाँ पे वॉशरूम है, फिर यहाँ पे जो है ये किचन है। और ये जो है ये सोफ़ा इस तरह, ये थोड़ी बैठने की जगह है। ये कुछ ऐसे है, यानी कि किचन मतलब समटाइम छोटा भी पड़ जाता तो मैं चीज़ें साथ साथ यहाँ पे रखती रहती हूँ। और ये वाला रूम मैंने आपको दिखा दिया। ये घर जो है यही मेरे लिए जो है ना सब कुछ है, मेरी जन्नत, मेरा सब कुछ मेरा घर है। और मुझे मेरे घर की एक एक चीज़ से बहुत प्यार है। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में जो
छोटी छोटी चीज़ें है ना, मैं तो छोटी छोटी चीज़ों को भी ज़ाया नहीं करती। एक छोटे छोटे शॉप पर और छोटी छोटी चीज़ें A to Z मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको हरा भरा रखूँ, साफ़ सुथरा रखूँ और इस पे जो है ना किसी किस्म की वो भी ना नहीं दूँ। तो आपको मेरा ये छोटा सा घर कैसा लगा, मेरा घर मेरी जन्नत तो है, कमेंट में लाजमी बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।